वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर के बारे में। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज या फिर क्वालिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम और क्या बोल सकते हैं? क्वालिटीज। अब ये क्वालिटीज और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज और क्वालिटीज का मतलब होता है गुण। मतलब एयर में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, एयर में क्या क्या क्वालिटीज या क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसी को हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एयर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एयर की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एयर की पहली क्वालिटी होती है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर जो होती है वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। एयर को जिस भी कंटेनर में फिल किया जाता है या फिर एयर जिस भी कंटेनर में चली जाती है उस कंटेनर को क्या कर लेगी? ऑक्यूपाई कर लेगी। मींस उस कंटेनर में अपना स्थान बना लेगी, अपनी जगह बना लेगी। इस रूम में एयर प्रेजेंट है तो इस रूम को एयर ने क्या कर लिया है? ऑक्यूपाई कर लिया है। बाहर ग्राउंड में एयर प्रेजेंट है तो ग्राउंड को भी एयर ने क्या किया हुआ है? ऑक्यूपाई किया हुआ है। सिमिलरली किसी बॉटल में ओके या किसी सिलेंडर में ओके या किसी ग्लास में एयर प्रेजेंट है, मींस एयर ने क्या करा है? अपने आप को उसमें ऑक्यूपाई कर दिया है। एयर ने क्या करा है? उस ग्लास में, उस कंटेनर में और बॉटल में अपनी जगह बना ली है। जिस भी जगह पे एयर जाएगी उस जगह को एयर घेर लेगी। एयर हमारे चारों ओर है, इसका मतलब एयर ने हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं, जो भी जगह है, जो भी स्पेस है उस स्पेस को घेरा हुआ है। हमारी पृथ्वी पे, हमारी अर्थ पे चारों ओर एयर है तो मतलब पृथ्वी को चारों ओर से किसने घेर रखा है? एयर ने। इसी प्रकार से बलून में अगर हम बलून को ब्लो अप करेंगे तो बलून फूल जाएगा। सिमिलरली बलून को भी एयर ने घेर लिया है। सिमिलरली एक बॉटल होती है, बॉटल का आप ढक्कन खोलेंगे, बॉटल में भी क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। अगर हम एम्प्टी बॉटल की बात करें, खाली बॉटल की बात करें, तो खाली बॉटल में भी क्या आ गई? एयर आ गई। सिमिलरली कोई ग्लास खुला हुआ रखा है तो ग्लास में एम्प्टी ग्लास है, खाली ग्लास है, तो ग्लास में भी क्या आ गई? एयर आ गई। ओके, तो एयर कहीं भी जाती है, जहां भी जाती है वहां पर क्या कर लेती है? अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेती है। अब हम एयर की सेकेंड क्वालिटी यानी एयर की सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर इज दैट एयर हैज मास। एयर का अपना मास होता है। दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर। एयर हैज मास। एयर का अपना मास होता है। दिस वॉज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर। एयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं। देयर आर डिफरेंट गैसेस इन द एयर लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, all these gases are present in the air. Okay, ये सारी gases air को mass provide कर रही हैं. So air has mass. Okay. We are taking two balloons here. हमने कितने balloons लिए हैं? 2 balloons लिए हैं. Balloon number 1, this is the balloon number 1 and this is the balloon number 2. ये दोनों बलून बेटा सेम साइज के हैं। सपोज ये दोनों बलून्स, बलून नंबर 1 एंड बलून नंबर 2, ये दोनों बलून्स सेम साइज के हैं। ओके, बलून नंबर 1 को हमने एयर भरकर फुला दिया। ओके, अब बलून नंबर 1 को हम एयर भरकर क्या कर देंगे? फुला देंगे। जब हम बलून नंबर 1 को एयर भरकर फुला देंगे तो बलून नंबर 1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा साइज में। ओके, बलून नंबर 1 का साइज क्या हो जाएगा? बिगर। ओके, सो balloon number 1 कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ओके, after filling the air in the balloon number 1, the balloon number 1 will become like this. ओके, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें एयर सप्लाई की है, इसके अंदर हमने एयर भरी है। बलून नंबर 2 को हमने नहीं फुलाया है, इसको डिस्टर्ब नहीं किया है। ओके, अब इन दोनों बलून का वेट हम मेजर करेंगे एक वेइंग मशीन पे। इन दोनों बलून का वेट को क्या करेंगे? मेजर करेंगे एक वेइंग मशीन पे। तो हम देखेंगे कि बलून नंबर 1 का वेट ज्यादा है। ओके, द वेट ऑफ बलून नंबर 1 इज मोर देन द वेट ऑफ बलून नंबर 2। ओके, बलून नंबर 1 का वेट ज्यादा आएगा बलून नंबर 2 के कंपैरिजन में। इस
बात से क्या प्रूव होता है? इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि एयर हैज वेट, एयर हैज मास। जिस चीज का मास होता है उसी चीज का वेट होता है। ओके, तो एयर का अपना मास होता है, इसका मतलब एयर का अपना वेट भी होता है। हम एयर की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर इज दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों पे प्रेशर अप्लाई कर रही है। ओके, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर हर चीज पर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। जिस भी जगह एयर जाएगी उस सभी जगह पे एयर क्या करेगी? प्रेशर अप्लाई करेगी। सिमिलरली ऑन अस, हमारी बॉडी पर भी हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, इसीलिए हमारी बॉडी पे, हमारी शरीर पे भी एयर क्या लगा रही है? प्रेशर लगा रही है। सिमिलरली किसी भी कंटेनर में, किसी भी चीज में, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब एयर जाएगी, एयर फिलअप होगी तो एयर क्या करेगी? प्रेशर लगाएगी। ओके, सो एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। दिस वाज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर। So the fourth characteristic of the air is air supports burning. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें जलाना है तो हमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ेगी and that oxygen gas is present in the air. So air is supporting the burning. Air is required for burning any object, anything in this world. Air supports burning. एयर बर्निंग को सपोर्ट करती है। विदाउट एयर देयर इज नो बर्निंग। ओके, बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन गैस। एयर में क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन गैस पाई जाती है एंड दिस ऑक्सीजन गैस इज वेरी एसेंशियल फॉर बर्निंग। बर्निंग के लिए, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? वी नीड ऑक्सीजन गैस फॉर बर्निंग एनीथिंग। Okay, so the fifth characteristic of the air is that air is transparent. Air कैसी होती है? Air transparent होती है। Air is transparent. How can we say that air is transparent? Because light can easily pass through the air and we can see object through it. Okay, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर के थ्रू देख सकते हैं। एयर के मॉलिक्यूल्स लाइट को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, वो लाइट को इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पास होने दे रहे हैं और लाइट को स्कैटर होने दे रहे हैं। एयर के आर पार किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देख सकते हैं। दैट्स व्हाई एयर इज कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, एयर की जो गैसेस हैं, वो लाइट को ब्लॉक नहीं कर रही हैं। सिक्स्थ क्वालिटी ऑफ द एयर, एयर इज ऑडरलेस। एयर ऑडरलेस है। एयर ऑडरलेस क्यों है? बिकॉज एयर हैज नो स्मेल ऑफ इट्स ओन। एयर की अपनी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। दैट्स व्हाई एयर को क्या माना गया है? एयर को ऑडरलेस माना गया है। लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ क्वालिटी और वी कैन से सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर। तो एयर की सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयर इज दैट एयर इज कलरलेस। एयर का खुद का अपना कोई कलर नहीं होता है। सो एयर इज कॉल्ड एज कलरलेस। ओके,